जय हिंद दोस्तों अरविंद केजरीवाल का जन्म सन 1968 में हरियाणा के हिसार में हुआ था और दोस्तों उन्होंने 1979 में आईआईटी खड़गपुर से यांत्रिक और अभियांत्रिक से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। दोस्तों बाद में 1992 में वे भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस के एक भाग भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस में आ गए और उन्होंने दिल्ली में आयकर आयुक्त कार्यालय में नियुक्त किया गया। दोस्तों शीघ्र ही उन्होंने महसूस किया कि सरकार में बहुप्रचलित भ्रष्टाचार के कारण प्रक्रिया में पारदर्शिता का उस कांग्रेस सरकार में बहुत कमी थी और उन्होंने अपनी आधिकारिक स्थिति पर रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधियों के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी। दोस्तों शुरू में तो अरविंद केजरीवाल ने आयकर कार्यालय में पारदर्शिता को लाने के लिए कई परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल की लगभग पूरी सच्चाई बताई गई। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों जनवरी सन 2000 में उन्होंने काम से विश्राम ले लिया और दिल्ली में आधारित एक नागरिक आंदोलन परिवर्तन की स्थापना की और दोस्तों जो एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। दोस्तों इसके बाद फरवरी 2006 में उन्होंने नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया और पूरे समय के लिए सिर्फ परिवर्तन के काम में ही काम करने लगे। दोस्तों उसके साथ अरुणा राय और गोरेलाल मनीष और कई अन्य कार्यकर्ता एक साथ मिलकर उन्होंने सूचना अधिकारी अधिनियम के लिए अभियान शुरू किया। दोस्तों जो जल्दी ही एक नया मुक्त सामाजिक आंदोलन बनकर उभर गया और दोस्तों दिल्ली में सूचना अधिकार अधिनियम को 2001 में पारित किया गया था और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संसद में 2005 में सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई को भी पारित कर दिया गया। दोस्तों इसके बाद जुलाई 2006 में अरविंद केजरीवाल ने पूरे भारत में आरटीआई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया और दोस्तों दूसरों को प्रेरित करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अब अपने संस्था के माध्यम से एक आरटीआई पुरस्कार की शुरुआत की है। यही नहीं दोस्तों सूचना का अधिकार गरीब लोगों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ में ही आम जनता और पेशेवर लोगों के लिए भी यह उतना ही महत्वपूर्ण था। दोस्तों आज भी कई भारतीय सरकार के निर्वाचन की प्रक्रिया में निष्क्रिय दर्शक ही सिर्फ बने हुए हैं और दोस्तों अरविंद केजरीवाल सूचना के अधिकार के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को अपनी सरकार से प्रश्न पूछने की शक्ति देते थे और उन्होंने अपने संगठन परिवर्तन के माध्यम से हुए लोगों को प्रशासन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोस्तों आरटीआई को आम नागरिक के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाने में काफ़ी लंबा समय लगा गया। हालांकि अरविंद ने हमें दिखा दिया है कि वास्तव में इसके लिए एक संभव रास्ता रहता है। दोस्तों 6 फरवरी 2007 को अरविंद केजरीवाल को वर्ष 2006 के लिए लोक सेवा में CNN IBN इस वर्ष का भारतीय के लिए नामित किया गया है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने सूचना अधिकारी अधिनियम को स्पष्ट करते हुए गूगल पर फुल भाषण भी दिया, आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत कर दी थी और दोस्तों उन्होंने बाकायदा गांधी टोपी लगाया था जो अब अन्ना हजारे टोपी भी कहलाने लगी है। उसी टोपी को अरविंद केजरीवाल ने पहनी थी। दोस्तों उन्होंने टोपी पर लिखवाया भी था कि मैं आम आदमी हूं। उन्होंने 2 अक्टूबर 2012 को ही अपने भावी राजनीतिक दल का दृष्टिकोण पत्र भी जारी किया था। दोस्तों राजनीतिक दल बनाने की विधिवत घोषणा के साथ उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी जो नेहरू परिवार के उत्तराधिकारी और सप्रंग की मुखिया भी है, दोस्तों उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा और भूमि भवन विकासकर्ता कंपनी DLF के बीच हुए तथाकथित भ्रष्टाचार का खुलासा भी किया।
और बाद में केंद्रीय विधि मंत्री सलमान खुर्शीद और उनकी पत्नी लुई खुर्शीद के ट्रस्ट के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ा। दोस्तों एक बात बोले, यह वही अरविंद केजरीवाल हैं जो आज सोनिया गांधी के दामाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था, और आज अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एक ही साथ भाई भाई खेल रहे हैं। दोस्तों आम आदमी पार्टी के गठन कई आधिकारिक घोषणा अरविंद केजरीवाल एवं लोकपाल आंदोलन के बहुत से सहयोगियों द्वारा 26 नवंबर 2012 को भारतीय संविधान अधिनियम की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर दिल्ली स्थित स्थानीय जंतर मंतर मैदान में की गई थी। दोस्तों 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ तो 2013 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा, जहां उनकी सीधी टक्कर लगातार 15 साल से रह रही दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित से हुई थी। दोस्तों उन्होंने नई दिल्ली विधानसभा सीट से 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 25,864 मतों से हराया था, और अरविंद केजरीवाल को कुल 44,269 मत प्राप्त हुए थे, जबकि उनके मुकाबले शीला दीक्षित को केवल 18,405 मत प्राप्त हुए थे। दोस्तों नौकरशाह में से सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता से राजनीतिज्ञ बने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति में धमाकेदार तरीके से विधानसभा में प्रवेश किया। दोस्तों आम आदमी पार्टी ने 70 सीटें वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अकेले ही 28 सीट जीतकर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से खलबली मचा दी थी। दोस्तों इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और दोस्तों उसके बाद धीरे से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक कर चली गई। दोस्तों अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में फरवरी 2015 के चुनाव में उनकी पार्टी ने 70 सीटें में से रिकॉर्ड तोड़ 67 सीटें जीतकर पूरे भारत देश में खलबली मचा दिए थे और भारी बहुमत हासिल किए थे। दोस्तों 14 फरवरी 2015 को हुए दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए थे। दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कई नेता इस समय शराब घोटाले और अन्य आपराधिक आरोपों में जेल में हैं। दोस्तों यहां तक कि खुद अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने को तैयार नहीं थे, लेकिन अंत में अरविंद केजरीवाल को पेश होना पड़ा था। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परिवर्तन निर्देशालय के सामने 9 सम्मनों की अवहेलना करने के बाद 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार होने वाले भारतीय इतिहास के पहले मौजूदा मुख्यमंत्री बन गए। और दोस्तों यह गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी। दोस्तों आम आदमी पार्टी सामाजिक कार्यकर्ता एवं मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल एवं अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगियों द्वारा गठित एक भारतीय राजनीतिक दल हैं। दोस्तों दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में यह हमेशा सवाल पूछती है कि आखिर इतना ईमानदार आदमी इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गया। तो दोस्तों सन 2011 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक संगठन ने अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए जन लोकपाल आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा जनहित की उपेक्षा एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। और दोस्तों अन्ना हजारे भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल आंदोलन को राजनीति से अलग रखना चाहते थे, लेकिन दोस्तों अपना भविष्य वाला, जबकि अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों की यह राय थी कि इसी माहौल गर्म में एक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जाए। दोस्तों ठीक इसी उद्देश्य के तहत पार्टी पहली बार दिसंबर 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में झाड़ू चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी। और दोस्तों उसके बाद पार्टी ने चुनाव में 28 सीटें जीतकर दर्ज की और कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में सरकार बनाई। और दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी, और मात्र 49 दिन के बाद ही 14 फरवरी 2014 को विधानसभा द्वारा जन लोकपाल विधेयक प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को समर्थन न मिलने पर
पाने के कारण अरविंद केजरीवाल की सरकार ने त्याग पत्र दे दिया। और दोस्तों उसके बाद अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के नाम पर जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली और तब से लेकर आज तक दिल्ली की मासूम जनता उनको लेकर ढो रही है। और वहीं दिल्ली की जनता के सामने अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल जा चुके हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों अरविंद केजरीवाल को लेकर आप सभी का क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।